हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। दोस्तों, लाइफ में रिच और सक्सेसफुल बनना किसे पसंद नहीं है। शान और शौकत की जिंदगी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल तो सभी को रास आती है, मगर इसके पीछे की मेहनत, लगन को सब अनदेखा कर देते हैं। रिच बनना सबको है, मगर रिचनेस हासिल करने के लिए बहुत कम लोग कोशिश करते हैं। ऐसे लोग लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, अमीर बनने के लिए हमेशा सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते रहती हैं, जबकि असल में किसी भी काम को करने के लिए आज से बेहतर कोई और वक्त नहीं है। और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे बदलाव करते हुए छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझना होगा कि ताजमहल भी एक रात में खड़ा नहीं हुआ था। इस नायाब जगह को बनाने में सालों लग गए थे। इसलिए अगर इरादे बड़े हों तो उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे पड़ाव पार करने पड़ते हैं। यही चीज़ फेमस अमेरिकन ऑथर डैरन हार्डी ने अपनी बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है। यह बुक सफलता के बारे में है और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम इस समरी में बात करेंगे। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला डैरन की लाइफ की अर्निंग्स और दूसरा आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए ऑथर के बताए गए ज़रूरी टिप्स को समझते हैं। नंबर 1, डैरन की लाइफ की लर्निंग्स। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां हम कंसिस्टेंटली छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के नतीजे से बड़े रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, स्मॉल चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। डैरन कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के सबसे बड़े बिलीवर हैं और वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट कंसिस्टेंसी को ही देते हैं। इसलिए अगर आप सही डायरेक्शन में करें और उसके साथ ही उस काम को लगातार करते रहें तो एक दिन यकीनन उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। डैरन ने कई सफल और कामयाब लोगों के लाइफस्टाइल पर रिसर्च करने के बाद और खुद के और अपने पिता के अनुभव से सफलता के लिए कहते हैं कि जमाना कितना ही क्यों ना आगे चला जाए, लेकिन बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए जो एक्शन और प्रोसेस है वो हमेशा सही सेम ही रहेगा, जैसे पहले से चलता आ रहा है। डैरन के जीवन में कंपाउंड इफेक्ट लाने के लिए उनके पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनके पिता का मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं, आपको अगर बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। यदि आपका कंपेटिटर आपसे ज़्यादा बुद्धिमान, तेज तर्रार और एक्टिव है और हर फील्ड में आपसे आगे है, तो उससे आगे जाने के लिए आपको उससे 3 से 4 गुना मेहनत करनी होगी। डैरन के पिता एक फुटबॉल कोच थे, जिनकी वजह से उन्हें डिसिप्लिन सबसे प्रिय था। वे हर दिन लगातार बिना थके और बिना रुके कसरत करते रहते थे। बाहर के लोग अपनी घड़ी उनके शेड्यूल के हिसाब से सेट करते थे। डैरन के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए वो उनसे घर के छोटे मोटे काम करवाते थे, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना एक्सेट्रा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप काम ना करने के लिए बहाने देना शुरू कर दिया तो आप हर काम के लिए एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि आप बहाने देने में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इसलिए वो अपने आप को नो एक्सक्यूज़ गाइज कहते थे। अगर फुटबॉल खेलते हुए यदि डैरन से कभी गलती से किक मिस हो जाती थी तो उनके पिताजी उनसे 1000 बार किक मारने की प्रैक्टिस करवाते थे, क्योंकि वो मानते थे नो पेन नो गेन, और उनके घर के हर कोने में इसी कोट का स्टिकर लगा हुआ था। वे उनसे ज़बरदस्त मेहनत करवाते थे और उसी लगातार ज़बरदस्त मेहनत का नतीजा यह है कि डैरन के 18 साल की उम्र में ही 6 फिगर की कमाई हुई। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया। 24 की उम्र में $1 मिलियन की कमाई कर ली और 27 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनर बन गए। इसलिए वे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, चाहे वह बुरी चीज़ भी क्यों ना हो। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और मेहनत की बुनियाद पर ही सफलता का महल बनाया जाता है। नंबर 2, आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मेहनत कैसे की जाए। हमें हर काम की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करनी चाहिए। अपने मेन गोल को अचीव करने से पहले उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बना लीजिए। जब आप लगातार छोटे छोटे चीज़ों की आदत डालते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं। छोटी चीज़ों के माध्यम से बड़ी चीज़ों के एक्शन या प्रोसेस को ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। तो ये कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है और इसे अपने जीवन में अमल करके सफलता कैसे प्राप्त करें, इसे जानने के लिए आपको एक कहानी समझनी होगी। दोस्तों, अजय और विजय दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों ने साथ में एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई खत्म की। उसके बाद दोनों को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। दोनों की सैलरी भी लगभग एक जैसी ही थी। इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर समय के साथ चलना था, लेकिन अजय अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस करने के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से समझता था। इसलिए उसने अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे और बेहद मामूली बदलाव किए
आइए अजय के छोटे बदलाव के बारे में जानते हैं। अजय रोज सुबह एक बुक के 10 पेजेस पढ़ता था। ऑफिस जाते समय अपनी कार में गाने सुनने के बजाय सेल्फ हेल्प बुक्स की ऑडियो बुक सुनता था। हर रोज 2 किलोमीटर पैदल चलता था और अपनी रोज की डाइट से 125 कैलोरीज कम खाता था। उसने बाहर का खाना जैसे जंक फूड बिल्कुल ही बंद कर दिया था और वह अपने जॉब में हर दिन एक क्लाइंट को कॉल करने के बजाय 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी ओर विजय ठीक इसका उल्टा करता था। जैसे हर दिन सुबह अच्छी सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ता था। काम पर जाते समय ऑडियो बुक के बजाय फिल्मों के गाने सुनता था जो उसे बहुत पसंद थे। ऑफिस से घर आते समय वो हर रोज जंक फूड खाता था। अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। अपने अंदर के आलस की वजह से कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता था। वो अपने ऑफिस के काम में एक भी एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में मज़े नहीं करने चाहिए और हर वक्त सीरियस रहना चाहिए। बस हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। आपकी आदतें ही आपके आगे बढ़ने में मदद करती हैं। विजय को अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव किए बिना ही अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जी रहा था। हालांकि अजय अपनी अच्छी आदतों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। दोनों को ऐसे जीते हुए धीरे धीरे 8 से 10 महीने बीत गए, मगर उनकी लाइफ में कुछ मेजर बदलाव नहीं दिखा। ऐसे ही धीरे धीरे 15-20 महीनों का समय बीत गया, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ बड़े बदलाव नहीं दिख रहे थे। विजय अपनी लाइफ के बारे में कोई भी छोटे मोटे बदलाव किए बिना ही बड़े मज़े से ही जी रहा था। और दूसरी तरफ बीच बीच में कई बार कोई अच्छे रिजल्ट्स को ना देखकर अजय का मोटिवेशन कम होता था। लेकिन इसके बावजूद भी अजय ने हार नहीं मानी और अपने इस डेली रूटीन को ऐसे ही फॉलो करता रहा। अजय को इन छोटी छोटी अच्छी आदतों को फॉलो करते हुए मज़ा आने लग गया था, यानी कि जब उसको उसकी आदत पड़ चुकी थी। इन दोनों की लाइफ इसी तरह चलती जा रही थी और देखते ही देखते 31 महीने बीत गए और अब इन दोनों दोस्तों के बीच में बहुत ही बड़ा बदलाव नजर आ रहा था। अजय काफ़ी हेल्दी हो चुका था। हर दिन 125 कैलोरीज कम करने का नतीजा था कि 31 महीने में अजय का 15 किलोग्राम वजन कम हो गया था। अजय ने 50 पुस्तकें पढ़ने और 470 घंटे ऑडियो बुक सुनने में इन्वेस्ट किए थे, जिससे उसे नॉलेज और विजडम दोनों हासिल हुई। इस अतिरिक्त ज्ञान पर अमल करने से और हर रोज एक एक्स्ट्रा कॉल करने के एफर्ट की वजह से उसे उसकी जॉब में प्रमोशन मिल गया था। वहीं विजय ने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया था। जंक फूड खाने से, एक्सरसाइज ना करने से उसका वेट काफ़ी बढ़ गया था। उसके मोटापे का असर उसके दिल पर भी होने लगा था और उसकी जॉब में उसने एक भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालने से विजय की तरक्की नहीं हुई और उसकी इनकम भी नहीं बढ़ी। दोस्तों, अजय और विजय की इस कहानी से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इंसान अगर अपनी लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव भी कर ले तो भी लॉन्ग टर्म में इन बदलाव का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। ज़्यादातर मामलों में लोगों की ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती है। इसलिए अगर आपको लाइफ में सफल और कामयाब व्यक्ति बनना है तो बस ये छोटे छोटे कदम उठाएं और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी रखें, जिससे रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा। कंपाउंड इफेक्ट एक अमेजिंग पावर है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से लाइफ परमानेंटली बदल सकती है। जो लोग कंपाउंड इफेक्ट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और जो नहीं करते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस को तो आप इस कहानी से समझ ही गए होंगे। अगर आप कंपाउंड इफेक्ट को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनाते हैं तो 31 महीने में आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सफलता उन छोटे छोटे और स्मार्ट स्टेप्स का परिणाम होगी जिन्हें आप लंबे समय से निरंतरता के साथ लिए जा रहे हैं। दर्शकों, ये थी द कंपाउंड इफेक्ट बुक की हिंदी समरी। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।